हमारे घरों में लगे जो टमाटो के पौधे हैं उसके ऊपर जो भी टमाटो लगते हैं वो नीचे से ख़राब क्यों होना शुरू हो जाते हैं और इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है और उसके बाद बात करेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज तारीख 6 तारीख है मई की 2023 है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बात इसके ऊपर शुरू करूँगा कि कैल्शियम की कमी की वजह से ये ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से टमाटो हमारे नीचे से बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। कुछ हिस्सा टमाटो का ऊपर से बच जाता है और बाकी सारा ये जलना शुरू हो जाता है। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ इसके साथ एक और बीमारी भी है जिसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है। अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर भी दें तो फिर भी टमाटो आपके नीचे से बर्न हो सकते हैं। वो इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि जो आपके पौधे की जड़ें हैं उसके अंदर फंगल अटैक हो सकता है। इस बीमारी को बॉल्सम एंड रूट बोलते हैं। तो जो हमारी एंड रूट होती हैं नीचे से कोई भी अगर फंगल अटैक हो जाए तो उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। जैसे ही टिश्यू डैमेज हो तो जो पौधे के ऊपर फल बनता है वो फल प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता। वो फल भी हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। फल के जो सेल होते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। उन सेल को कैसे बचाया जाए, जड़ों को कैसे बचाया जाए और कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए ताकि हमारे टमाटो कभी भी ख़राब ना हो जो हम अपने घरों के अंदर ऑर्गेनिक मेथड से लगा रहे होते हैं। आप तरीका नोट करते जाएं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी आपने पानी देना हो तो पानी इतना दें कि आपके पौधे की जड़ों तक चला जाए, मतलब एंड वाली जो जड़ें होती हैं वहाँ तक नमी जानी चाहिए। अगर वहाँ तक नमी नहीं जाएगी, ऊपर ऊपर नमी रहेगी, आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा लेकिन फल भी लगेगा। लेकिन मसला ये हो जाएगा कि जो नीचे वाली जड़ें होंगी, एंड रूट होंगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, उसके सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा फल भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जब भी आपने वाटरिंग करनी है, एक दफ़ा वाटरिंग की है तो भर के गमले को पानी दें ताकि नीचे तक अच्छे तरीके से नमी चली जाए। और दूसरा तरीका इसको कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, आप नीम खल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो एंड पर आ जाएगा। वो लिक्विड खाद अगर आप अपने पौधों को देंगे तो उससे भी ये मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कैल्शियम की जो कमी हम पूरी करते हैं वो हम एग शेल से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बोन मील से भी कर सकते हैं, मतलब हड्डियों का जो चूरा होता है वो अगर आप अपने गमले वगैरह में डालेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो ये कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। बोन मील के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई थी। ये बोन मील है और कुछ दोस्त कह रहे थे ये 450 रुपये का मुझे मिला था। कुछ दोस्त कह रहे थे ये ज़्यादा महंगा है। ज़्यादा महंगा हरगिज़ नहीं है इतना। ये जो 450 वाला है ये मैंने कितने ज़्यादा पौधों को डाल दिया लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़ा हुआ है और इसको मैं 5-6 दफ़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो मेरे पास खाली जो गमले हैं वो 100 के करीब गमले हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ये कोई महंगी चीज़ नहीं है। हाँ, एक दूसरा तरीका है कि आप एग शेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एग शेल को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको बिल्कुल पाउडर बनाकर आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करके अपने पौधे ट्रांसप्लांट करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी पौधे आपके लगे हुए हैं तो उस एग शेल का पाउडर ऊपर डालकर हल्की हल्की गोडी करके पानी दे देना है। उसके बाद एक और तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन जी मल्चिंग आ गई ना बीच में, जो कैल्शियम की कमी आप अक्सर सुनते रहते थे कि कैल्शियम की कमी होगी, खाली कैल्शियम की कमी नहीं होती। जो भी मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की है ये सारे चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके टमाटो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मल्चिंग करना बहुत आसान है। मल्चिंग होती क्या कि कोई भी ये जो गंदम का वो स्ट्रा है उसका जो ये भूरा सा इसे तुड़ी बोलते हैं, ये ऊपर डाल दी है मैंने। ये ले, इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो आप पानी देते हैं नीचे नमी बरकरार रहती है, नमी जल्दी ड्राई नहीं होती मल्चिंग करने से। और इस मल्चिंग का ये भी फ़ायदा है कि ये कोई अजाफी जड़ी बूटियाँ आपके गमलों में, आपकी क्यारियों में उगने नहीं देता। जस्ट जो आपका पौधा है वही सर्वाइव करता है, बाकी कोई पौधे इसके इर्द गिर्द नहीं उग सकेंगे। तो मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जो मेरा टमाटो का पौधा है सारे मेरे टमाटो के पौधे ऐसे ख़राब हो गए हैं, जो टमाटर हैं वो ख़राब हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं,
कुछ पौधे हैं जिनके ऊपर ये मसला आया है और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको कोई भी मसला नहीं है। आप ये देखें, बिल्कुल हेल्दी टमाटो लगे हुए हैं, बिल्कुल हेल्दी टमाटो लगे हुए हैं। इसके पीछे अगर आप देखें तो ये मैं पीछे करूं तो वो पीछे पौधों को ये देखें, बिल्कुल हेल्दी टमाटो हैं, कोई मसला नहीं है। ये सारे के सारे टमाटो इसी तरह लगे हुए हैं। हाँ, एक मसला कहाँ पे आ रहा है, ये ग्रोइंग बैग है जिसके अंदर ये टमाटो लगे हुए हैं, इसको मसला आ रहा है। इनके टमाटो को, कुछ टमाटो को नीचे से ये मसला आ रहा है, वो इसी वजह से कि पानी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। वही जो मैंने शुरू में बताया था कि पानी जब भी दे, ये एहतियात करेंगे पानी आपका डेप्थ तक जाना चाहिए। अच्छा, टमाटो ज़्यादा कैसे असर कर सकते हैं? जो फ्लावरिंग आती है उसके अंदर टमाटो ज़्यादा लगने कैसे चाहिए? जैसे ही फ्लावरिंग आए तो आपने पानी की थोड़ी सी कमी करनी है। मतलब कमी ऐसे नहीं कर देनी कि बिल्कुल ही पौधे को आप बेचारे को प्यासे मार दें और वो ऊपर जो उसके फूल होंगे वो सारे के सारे गिरा देगा अगर आपने ऐसा किया तो। और पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना। बाज़ मिट्टी इस तरीके से बन जाती है कि जब पौधे की ग्रोथ रुकती है ना तो पानी ड्राई नहीं होता। ये देखें, सारे गमले ड्राई हो गए हैं और ये वाला गमला ड्राई नहीं हुआ। इसको मैं पानी नहीं दूंगा, इसको गोडी कर दूंगा ताकि ये पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर इसको मैं जल्दी से ड्राई नहीं करूँगा तो ये जो मेरा पौधा है ये येलो पड़कर ख़त्म हो जाएगा और कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं होगा। और इसके ऊपर भी आ जाएं, ये यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है लेकिन टमाटो बनने के कोई चांस नहीं है क्योंकि पानी की जो ज़्यादती हो गई है इस गमले के अंदर, इस वजह से ये फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। नहीं जी, अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि कैल्शियम भी तो डाल लेते हैं। ये आधा मैं चम्मच डालूंगा बोन मील का, जो टीस्पून होता है वो वाला आपने आधा डालना है जी। इस तरीके से आपने इसको डालकर और इसकी आपने गोडी कर देनी है। ये बोन मील से एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी जो जड़ें हैं पौधे की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और जो फल होता है वो भी हेल्दी होता है और फल का साइज़ भी बहुत अच्छा बनता है और पौधे की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है ये बोन मील की वजह से। अगर आप बोन मील नहीं मिल रहा आपको कहीं मार्केट के अंदर से तो आप एग शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग शेल आपने बिल्कुल पाउडर बनाकर वो मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। जो एग शेल है वो आपने जो 12 इंच का पोट है उसके अंदर आपने कोई 4 से 5 चम्मच एग शेल के आपने डालकर ऊपर से गोडी करके पानी दे देना है और फिर 10 से 12 दिन बाद जाकर आपने दोबारा 2 चम्मच डालकर फिर गोडी करके फिर पानी दे देना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपके टमाटो आएंगे उनके ऊपर ये आपको मसला देखने को नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।